औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अल्लाह ताला के नेक इंसान जिनका नाम था अब्दुल कदर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो रात को इबादत कर रहे थे तो उनको ना गायब से एक आवाज़ आई कि अब्दुल कदर जिलानी, तुमने अपनी ज़िंदगी में इतनी नेकियां कर ली हैं, इतनी इबादत कर ली है, अब तुम कोई नमाज पढ़ो ना पढ़ो तुम्हें माफ़ी है। अब्दुल कदर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि आपने तो फरमाया कि तुम हर वक्त नमाज कायम करो चाहे तुम जंग की हालत में भी हो, तो मैं किस खेती में उली। उन्होंने उन्होंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो आवाज़ गायब हो गई। फिर शैतान उनके सामने हाजिर हुआ और उसने आगे कहा कि अब्दुल कादर जिलानी, तो मैंने ये अमल करके बड़े बड़े लोगों का ईमान ख़राब कर दिया पर तुम्हारा इल्म तुम्हें बचा गया। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ने फिर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि ये मेरा इल्म नहीं, ये मेरे अल्लाह का मेरे पे फजल है। तो शैतान ने फिर कहा, उसने कहा अब्दुल कादर जिलानी, मैंने ये अमल करके बड़े बड़े लोगों का ईमान ख़राब कर दिया कि तुम्हारा इल्म तुम्हें बचा गया, तो तुम मेरे इस वार से भी बच गए हो। तो इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हम अगर समझते हैं कि हम लोग ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं या किसी ओहदे पे पहुंच गए हैं तो इसमें हमारा कमाल है या हमारा इसमें कोई मतलब कि मेहनत है। बेसिकली ये अल्लाह का जब तक फजल नहीं होता कोई भी इंसान तरक्की नहीं करता, किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। तो हमें अपना थोड़ा सा माइंड क्लियर करना चाहिए। तो आज इसीलिए जो मैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए आया हूँ, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई मियां अहमद साहब जो सीईओ हैं डायमंड कार शोरूम के। जी अहमद भाई, की हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है सर ਤੁਹਾਡੀ? कैसे? हाँ जी। अच्छा अहमद भाई, सब तो पहले ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ गई? मैं फैसल भाई तकरीबन 2018 से इस फील्ड में आया हूँ। ठीक है। पहले मैं सऊदीया होता था वहाँ। कितने साल रहे सऊदी? मैं तकरीबन 14-15 साल रहा हूँ। ठीक हो, ठीक है। वहाँ पे मेरा अपना बिजनेस था स्क्रैप का। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और बस कुछ मामलात ऐसे हुए, मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। ठीक है। और मेरे एक बड़े मोहसिन हैं जो इस फील्ड से मतलब रिलेटेड थे। उन्होंने मुझे कहा यार फारिग हो आप आए, जितनी देर नहीं काम बनता सऊदीया का काम करेंगे, गाड़ियों काम करें। गाड़ियों का। ठीक है। मैंने कहा चले ठीक है। लेकिन जब मैं आया कुछ 10 दिन 20 दिन मुझे समझ आई, मैंने कहा यार मैं एज ए प्रोफेशनल इस काम में ना एंटर होना है। बिल्कुल ठीक है। और मैं सऊदीया का ना पत्ता ही काट दिया। ठीक हो गया। हालांकि मेरा अपना बड़ा अच्छा सेटअप था वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो ये बिलाल भाई, ये शोरूम बनाए कितने साल हो गया? काम शोरूम तो मैंने 1-2 दफा बनाए हैं। ठीक है। लेकिन वो पार्टनरशिप थी, मसले मसाइल होते हैं, फिर वो अप डाउन आते रहे, तो बस वो नहीं चल सका। ठीक है। तो अब ये मुझे अभी रिसेंटली मतलब 1 मंथ भी नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। फिर तो आप हमारे नए नए मेहमान। हाँ जी। नहीं, हम आपको वेलकम करते हैं अपनी मार्केट में। और ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया आपने, अपना अड्डा बनाया, अपना शोरूम बनाया। जी, डायमंड कार बड़ा खानदानी नाम है डायमंड कार। लोगों की दुआओं से आप हमारे भाई हैं। अच्छा मुझे बिलाल भाई, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन कार कौन सी है जिसको आप सबसे बेस्ट रैंकिंग में रखते हैं? गाड़ियाँ तो मैं तो प्रेफर करता हूँ जापानीज। अच्छा। लग्जरी भी हैं। हाँ। और उनमें फंक्शन भी बहुत अच्छे हैं। ये जो ZX वाले फंक्शन होते हैं छोटी। हाँ जी, 660 में वो होते हैं। हाँ जी, ऐसी है। ये जो लोकल गाड़ियाँ ये तो गधा गाड़ी ऐसी है। तो आपको एक नाम बताए ना, कोई फेवरेट गाड़ी का एक नाम बताए। ZX एक ख्वाब है हर बंदे का। जीप मतलब जीप ठीक हो गया। अच्छा मुझे आप बताएं बिलाल भाई, आपने सच बताना है जी कि आपने जिंदगी में पहली गाड़ी कौन सी बेची थी और कितने पैसे कमाए? मैंने ना फुटबॉल पे बैठा हुआ था, रात का टाइम था, एक बंदा वॉकिंग कस्टमर आ गया ऐसे ही। अच्छा। बिलाल कार कंपनी पे। अच्छा। ठीक है। मैंने वो था एक शोरूम था बिलाल जी, बिलाल कार कंपनी। जी। मैंने वहां पे ना जिमनी बेची थी। अच्छा। और मुझे ना कुछ 2 से ऊपर मैंने ना 2 लाख से ऊपर मैंने पहली डील में 2 लाख रुपए कमाया। 2 लाख अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर बंदे को शौक तो पड़ ही जाता है ना। मैंने बता रहा हूँ ना कि जब मैंने काम देखा, कोई महीना जब मैंने एंटर हुआ, मैंने काम देखा, तो मैंने एज ए प्रोफेशनल मैंने कहा मैंने यही काम करना है। फिर मैंने सऊदीया, मेरे भाई दोस्त कजन सारे उधर ही हैं, अपने काम है, लेकिन मैं इधर ही। अच्छा बिलाल भाई, मुझे बताएं कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसको क्या मशवरा देते हैं कि वो शोरूम से गाड़ी खरीदे कि वो जो घरों से जाके ओलेक्स पागल जो गाड़ियां लगी थी वहां से जाके खरीदे? आपका मशवरा क्या है? मैं तो कहता हूँ शोरूम से, क्योंकि एक बंदा कोई भी छोटे से छोटा शोरूम भी है ना, वो भी 2-2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बैठा वैसे ही है, चाहे अपनी है या इन्वेस्टर्स की है, किसी की भी है। ठीक है। लेकिन एक उसका इदारा तो है ना, इदारा तो है। लेकिन वो कोई अल्लाह ना करे गाड़ी में कोई मसला निकल आता है, डॉक्यूमेंट्स में निकल आता है, ठीक है, तो वो इदारा रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। नहीं मैं वो बिलाल भाई, अगर आप ओलेक्स पार्कविल पे लेते हैं तो आप टिकटॉक ये वीडियोस देखते हैं आजकल कितने स्कैम है, कितने फ्रॉड है। ऐसे ही है।
बाद में वो मोस्टली वो लोग घरों में गाड़ी दिखाते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं, ऐसे ही वो है। भाई थड़ों पे अड्डों पे ऐसे ही इधर उधर करके। बिलाल भाई मैं आपको वही मैं एक बात बताता हूँ आपको। फर्ज करें हमने किसी के जाके घर से गाड़ी ले ली, जी। हमने पेपर भी चेक कर ली, गाड़ी भी चेक कर ली, उसके नाम पे गाड़ी, हमने वो गाड़ी खरीद ली। अब मसला कहाँ पे होता है? फर्ज करें जो जब उसने ली गाड़ी, हो सकता है उसने पैसे देकर ट्रांसफर कराई हो, ठीक है, हम गाड़ी को खरीद के लाएं जी। और वो 15 दिन बाद जाके वो रिवर्स हो जाए गाड़ी, तो फिर हम जाके किसको क्लेम करेंगे? यही अगर हमने अड्डे से शोरूम पे गाड़ी ली होती, उसको कमीशन दी होती, वो तो जिम्मेदार कल को गाड़ी रिवर्स भी होती तो शोरूम वाला जिम्मेदार था। है, ठीक है, जिम्मेदार। हम घर से गाड़ी लेते हैं, वो जाएंगे, फ्रॉड का ना वो फैसल कहते भाई एक तरीका नहीं है, हाँ ये 1000 तरीके हैं। 1000 तरीके ऐसे ही है। अब घर से को बंदा गाड़ी लेते है, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, डॉक्यूमेंट्स देखने का नहीं पता। लेकिन बिल्कुल नहीं पता, अगर शोरूम से वो बंदा गाड़ी लेते हैं, हम टाइम डेट हर हर चीज चीज मेंशन करते हाँ, हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इवन के डॉक्यूमेंट्स भी हम काउंट करते हैं, वो ऊपर मेंशन करते हैं इतने हैं। ठीक है। अगर कल को वो मसला निकलता है, वो एक प्रूफ है आपके पास। अच्छा बिलाल भाई मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा गाड़ियों का काम करना चाहता है जी। तो कितने पैसे के साथ ये शुरू करे तो ताकि वो हैंडसम अमाउंट कमा सकता है, ताकि उसका घर का सिस्टम चल सके? आपके क्या राय है, कितने को पैसों से ये काम शुरू करना चाहिए? मेरी नजर में गाड़ियों से अच्छा काम ही कोई नहीं है। काम ही कोई नहीं कोई ऐसे बंदा काम करने वाला है ना, उसके पास 20 लाख भी है ना, ही। तो वो एक गाड़ी भी अगर ट्रांजैक्शन उसकी होती है, होती है, एक गाड़ी, तो हाँ। 2-2.5 लाख तो मैं समझता हूँ आसानी से कमा आसानी से हाँ, कमा। कोई शक नहीं इसमें, और 20 लाख में इस टाइम कौन सा काम होता है? कोई भी काम नहीं होता। और फिर सबसे बड़ा फायदा कि जो गाड़ी आपने 20 लाख में खरीदी है, आपके पास खड़ी हुई है, खड़ी हुई है, आपको कोई टेंशन ही नहीं कि किसी दूसरे हैंड्स में, हैंड्स में उसको टायर लगे आप हुए हैं, जिस टाइम मर्जी उसको सेल कर लें। सेल कर लो। अगर आपको कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी पड़ गई है। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि 1 करोड़ रुपए के साथ कितनी कोई हैंडसम अमाउंट बंदा कमा सकता है महीने में? असल भाई जो बंदा काम करने वाला है, वो तो 8-10 लाख मिनिमम, 8-10 लाख बिल्कुल आसानी से कमा सकता है। आसानी से कमा रहा है। हाँ जी, ठीक और है। जितना मैं कह रहा हूँ इस काम में, मैं मतलब अपना बिजनेस सऊदीया से छोड़ के मतलब इधर मतलब सेटल हुआ हूँ, मुझे मजा आया तो मैं मतलब अब हमारे मुल्क के क्या हालात हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, हर बंदा कह रहा है काम कोई नहीं, हाँ। लेकिन जो करने वाले हैं उनको काम मतलब खत्म ही नहीं होता, खत्म नहीं होता। खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे मुझे आप ये बात बताएं कि अगर कोई बंदा गाड़ी सेल करता है जी। तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स करनी चाहिए, मतलब कि उसको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? वो बायोमेट्रिक मौके पे ले तो मतलब कि वो बंदा बाद में भी बायोमेट्रिक वगैरह ले सकता है? फैसल भाई होता ये है कि अगर जिसके नाम गाड़ी है ना, उससे ले, डायरेक्टली उससे डील हो रही हो, तो फिर बायोमेट्रिक की टेंशन नहीं होती। बायोमेट्रिक टेंशन बिल्कुल ऐसे ही। जाहिर सी बात है, रसीद उसके नाम की बन जाती है, वो हर तरह मतलब का- हमारे मार्केट में बिलाल भी सबसे ज्यादा मसले आजकल बायोमेट्रिक ही चल रहे हैं। जी। बायोमेट्रिक मतलब कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए जब भी डील हो पहले बायोमेट्रिक लें, बाकी चीजें बाद में लें, तब बंदा सेफ है। मैं तो मोस्टली ऐसे करता हूँ कि अपने नाम ट्रांसफर करवा लो, फौरी ट्रांसफर करा, 10-20 हजार 50 हजार कम कमा ले, काम कमा ले, अपना लेकिन जो टेंशन ना ले। 20-30 लाख 50 लाख 1 करोड़ वो सेफ हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ को बंदा आगे आगे जिम्मेदार हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बिलाल भाई मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ताला आपको ओहदा दे दें या आपको अल्लाह ताला कोई पावर दे दें तो आप किस सेक्टर में सबसे पहले काम करेंगे? आपकी नज़र में सब पहली प्रायोरिटी पे कौन सा काम आता है? हेल्थ का निज़ाम पहले बेहतर करेंगे, आप स्कूल का निज़ाम पहले बेहतर करेंगे, कि इंसाफ का निज़ाम पहले बेहतर करेंगे? ये तीनों चीजें हमारी जरूरी है। बुनियादी हैं। हाँ जी, इन्हीं से बेस है ना हमारी। इन्हीं से कोई base है। भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी उस टाइम तरक्की करती है जब उसकी तालीम, जब उसकी हेल्थ, जब उसका अदल, इंसाफ, इन तीनों चीजों में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि आपके बेसिक हैं, बुनियादें हैं हमारी। लेकिन बेसिक आपके तीनों से फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा आता है आपका काम? ये फैसल भाई एक से एक बढ़ के, एक से बढ़ के। हाँ जी, ठीक ये है। आप कहें ना कि मैं एक पहले कर लूँ दूसरी बार, हाँ, मैं तो समझता हूँ इक्वल है ये। इक्वल है, बिल्कुल ठीक हो गया। बिलाल भाई आपसे बात करके बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया।